सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएस क्लासेस क्लास ऑल्सो। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो, जिसमें आज हम करेंगे बैटरीज टॉपिक, जिसमें आज हम प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। मेनली वीडियो प्राइमरी बैटरी के ऊपर होगी, इसके पार्ट 2 आएगा जिसमें हम सेकेंडरी बैटरी के बारे में फुल नॉलेज इसमें गेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो बैटरीज मेनली होती क्या है? द टर्म बैटरीज इज जनरली known as when two or more galvanic cell connected in series। जब दो या फिर दो से ज़्यादा कोई भी सेल अगर कनेक्ट होंगे, गैल्वेनिक सेल अगर कनेक्ट होंगे, किसमें सीरीज में अगर कनेक्ट होंगे तो वो एक बैटरी की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या रहती है बैटरी की? एक बैटरी बनाने में इट शुड बी लाइट कम्पैक्ट सो डैट इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, कम्पैक्ट होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी तरह से इसको मतलब कि बीच में फूट ना जाए, है ना। इसलिए कम्पैक्ट होनी चाहिए हिसाब की वो, जो कि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी शुड नॉट बी वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज़। अप्रिशिएबली यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि जो बैटरीज है जब हम इसका यूज़ करें तो उसकी वोल्टेज ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। एक कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कि कांस्टेंट जो है उसकी बैटरी की वोल्टेज फ्लो होनी चाहिए उसमें। ठीक, क्लियर हो गया? सो टाइप्स ऑफ बैटरीज देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बैटरीज मैंने आपको पहले बताया कि कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती है हमारे पास, एक प्राइमरी बैटरी और सेल, और या फिर सेकेंडरी बैटरीज और सेल। सो बात कर लेते हैं हम प्राइमरी बैटरीज और सेल की। So in these cells, reactions occur only once and after use they become dead। अब भाई मेन बात, इसको अगर आप 2 वर्ड में बोलना चाहो तो आप नॉन चार्जेबल भी इसको कह सकते हो। ठीक है, अब हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊँ सरल भाषा में तो ये देख लो, जैसे आप अब रिमोट का चलाते हो ना, टीवी का रिमोट आपके पास होगा, ठीक है, उसके पीछे देखो एक सेल होगा, है ना, एक जिसको हम पेंसिल सेल बोलते हैं हमारी लेमन लैंग्वेज में। तो आप देखो उसको, अगर पेंसिल सेल को अगर आप देखोगे जो रिमोट के पीछे है, तो वो सेल एक बार अगर ख़राब हो जाता है, मतलब कि अगर उसकी अगर बैटरी लो हो जाती है तो आप न्यू लेकर आओगे उसको। जैसे घड़ी के भी सेल होते हैं, उसको आप न्यू लेकर आओगे, उसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम प्राइमरी बैटरीज और प्राइमरी सेल्स कहते हैं, जो कि एक बार ही बस चार्ज होंगे या फिर एक बार ही बस यूज़ होंगे, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, ड्राई सेल और मर्करी सेल। ड्राई सेल मैंने आपको बता दिया, जिसको हम पेंसिल सेल बोलते हैं, जो कि हमारे पास रिमोट वगैरह में लगता है, जो हमारे पास पहले गन्स में जैसे खिलौने वगैरह में, टॉयस वगैरह में लगता था। ठीक है, और दूसरा हमारे पास मर्करी सेल। अब भाई काफ़ी लोग, मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वॉच डालते होंगे, है ना। अब वो वाली वॉच मत लेना, इसमें एनालॉग वॉच का मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा इसमें एग्जाम्पल। मर्करी सेल एनालॉग वॉच में आपको दिखा होगा आपने, जो छोटा सा होता है, छोटा सा जो वाइट कलर सिल्वर कलर का आपको एक सेल दिखेगा एनालॉग वॉच में, वही हमारे पास मर्करी सेल कहलाया जाता है। इन दोनों को अब इस 2 एग्जांपल्स का हम डिटेल्ड में समझेंगे, इससे पहले देख लो। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, सो नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी बैटरीज और सेल पर। तो ये अब क्या आते हैं? इन सेकेंडरी सेल्स द रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। इनमें रिएक्शन क्या हो सकती है हमारे पास? रिवर्स हो सकती है बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। मतलब कि ये हमारे पास रिचार्जेबल होती है। जिस फ़ोन में आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि वो फ़ोन या फिर लैपटॉप में अगर देख रहे हो तो जो उसका जो चार्जर होता है, मतलब कि उसकी जो बैटरी होती है वो चार्जेबल होती है, हम उसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो उसका मतलब उसमें क्या लगा होता है हमारे पास? सेकेंडरी बैटरी, उसको हम बोलते हैं, मतलब कि उसको बोला जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। ये भी हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी और एक होता है निकल कैडमियम सेल स्टोरेज सेल। ठीक है, इसको स्टोरेज सेल भी हम कह सकते हैं। क्लियर हो गया? सो प्राइमरी सेल का देख लेते हैं। ड्राई सेल में द मोस्ट फैमिलियर कमर्शियल सेल। मोस्ट फैमिलियर तो भाई होगा ही, क्योंकि ड्राई सेल मैंने बता दिया कि हर रिमोट में वगैरह में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको चलाने के लिए, रिमोट वगैरह को चलाने के लिए। ठीक, इट कंसिस्ट जिंक सिलेंडर। अब अपने हाथ में
एक टास्क का प्रैक्टिकल करते हैं। अपने हाथ में एक ले लो सेल, अपने रिमोट का सेल निकालो और उसको पकड़ लो और जो जो मैं बताते जाता हूँ उसको अब नोटिस करते रहो। एक जिंक सिलेंडर होता है ये, ठीक है, ये जिंक सिलेंडर होता है फिल्ड विद मोस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड लिटल ऑफ जिंक क्लोराइड। अब जो ये होता है ना मोस्ट पेस्ट इसमें भरा होता है, जो ये जिंक सिलेंडर आप देख रहे हो ना, इसके अंदर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मोस्ट पेस्ट हमारे पास इसमें भरा होता है, ठीक है। इसमें जो जिंक सिलेंडर होता है ना, ये हमारे पास एनोड की तरह एक्ट करता है और इसमें एक ग्रेफाइट रोड होती है बीचों बीच ना, मतलब कि जो इसका सेंट्रोइड होता है, जो इसका बिल्कुल सेंटर में एक रोड होगी हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास कार्बन रोड, जिसको हम ग्रेफाइट रोड भी हम जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास एज ए कैथोड वर्क हो हमारे पास वो करेगी, ठीक है, एक्ट करेगी वैसे। सो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय ब्लैक पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। जो ये है ना कार्बन जो रोड थी, ये अब पेस्ट जो कि होगा किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, इससे सराउंडेड होगी, ठीक है। एंड किसके, कार्बन पाउडर के, कार्बन पाउडर और मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके आले दुआले होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसकी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन देख लो इसकी। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जिंक हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास ये 2+ में आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर निकल आएंगे। और कैथोड में हमारे पास क्या होता है, अमोनिया, ये मतलब कि बैलेंस्ड है, इसको ऐसे देख लो, मैंने बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे हमने करने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। सो अमोनिया यहाँ पर है हमारे पास, इसमें हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड का जैसे हमने एडिशन करवाई 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हमारे पास मैग्नीज अमलगम एक हिसाब की हमारे पास बनकर रेडी हो चुकी है ये, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड OH हमारे पास के बाद यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास अमोनियम भी बाहर आ गया, ठीक है। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर क्या बनती है, ये ओवरऑल हमारे पास क्या बनती है, हाँ जी, तो आ जाओ, जो जो कट होता है वैसे तो कट कर दो, जैसे ये और ये यहाँ पर कट होता है, तो हमारे पास अब सिंपल जो जो बचा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जिंक हमारे पास था और क्या था हमारे पास 2NH4+ किसमें, एक्वस में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2MnO2 किसकी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक। प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, एक था हमारे पास जिंक 2+, ठीक है, जिंक 2+ आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास ये 2 of MnOOH और तीसरा आ जाएगा हमारे पास 2NH3, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल बच गई। सिंपली अगर किसी की भी अगर रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है, आपके पास एनोड दिया हुआ है, कैथोड दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, जो जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो जो हमारे पास कट होता है ना, उसको कट आउट कर दीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार देख लो शुरू से, फिर चलते हैं हमारे दूसरे सेल की तरफ, एक बार देख लो, ठीक है, चलो चलते हैं। सो अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सेल की तरफ, जो कि हमारे पास मर्क्यूरी सेल, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपके पास कोई घड़ी है तो घर में घड़ी में से सेल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोबारा सेल, तो एक तरह का प्रैक्टिकल इसका रहने दो, थ्योरेटिकली देख लेते हैं, ठीक। इट कंसिस्टेड जिंक एज एनोड, जो इसमें भी एक जिंक होता है जो कि एनोड की तरह बिहेव करता है, और इसमें मर्करी 2 ऑक्साइड एज ए कैथोड हमारे पास एक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास इसमें पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO हमारे पास होता है, जिंक ऑक्साइड हमारे पास होती है, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें हमारे पास एनोड की जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। जिंक अमलगम हमारे पास होता है जिसमें हमने हाइड्रोक्साइड की आइंस के हमने क्या करती है, इसमें एडिशन करेंगे तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर हमारे पास और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और कैथोड में हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, हमने मर्करी ऑक्साइड में जब हमने वाटर के से रिएक्शन करवाई 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हमारे पास मर्करी एज ए लिक्विड हमारे पास बाहर आ चुका है और हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड के आइंस हमारे पास बाहर आ गए, ठीक है। इसकी ओवरऑल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सिंपल वे से हम करेंगे, इसको और इसको काट देना,
ठीक है, यहाँ पर देख लो और क्या क्या इक्वल है, वाटर और वाटर था ना, ये भी गए। और कुछ है, ऑक्साइड और ऑक्साइड, ये भी दोनों गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, जो जो बचा उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। हमारे पास क्या बच गया था, जिंक, अमलगम, Hg। जिंक के साथ जब भी Hg लगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो अमलगम बन जाता है, तो ये हमारे पास जिंक अमलगम होगा। यहाँ से हमारे पास और क्या बचा था, ये बचा था ना, मरकरी ऑक्साइड बच गया था हमारे पास। और इस साइड हमारे पास क्या बचा था, एक ये बचा और एक ये बचा ना, बस इसको लिख दो, जिंक ऑक्साइड, ये आ गया हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, और ये आ गया हमारे पास मरकरी, आ गया हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन बनाना ईजी है ना, समझ चल गया ना आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इसकी अब एडवांटेज होती है, मरकरी सेल की हमारे पास एडवांटेजेस होती हैं किसके रेदर देन ड्राई सेल, हमने जो पढ़ा। ठीक है, सो इट्स पोटेंशियल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। भाई ये हमें पता है कि हमारे पास ये एनालॉग वॉचेस में हमारे पास डलता है, ठीक है ना। तो अगर इसका अगर वोल्टेज ऊपर नीचे होगा तो वो तो टाइम ही नहीं अच्छी तरह से बताएगा ना, समझ आ रही है, वो तो टाइम ही नहीं अच्छी तरह से बताएगा। वो कभी सुई ज़्यादा तेज़ हो जाएगी सेकंड्स की, कभी स्लो हो जाएगी तो तेज़ हो जाएगी, तो वो तो करेक्ट टाइम बताएगी नहीं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस फील्ड में कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना ही उसको पड़ेगा। एडवांटेज उसका हम मान सकते हैं वैसे, बट उसको ये इसकी एक खूबी इसको हम बताएंगे कि इसका पोटेंशियल हमें सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घड़ी का टाइम हमारा समय ख़राब कर देगा। ठीक है, सेकेंड इसका है द वोल्टेज ऑफ द मर्करी सेल इज अप्रोक्स 1.35 वोल्ट। अब भाई इसका हम पूछा जा सकता है कि मर्करी सेल का वोल्टेज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो आप बता दो सिंपली कि 1.35 वोल्ट हमारे पास इसका वोल्टेज होती है। ठीक हो गया, क्लियर है। सो एक बार देख लो, यहाँ तक था हमारा मर्करी सेल। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे पास सेकेंडरी सेल की। तब तक के लिए लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।